अधिद्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सवाल का उत्तर दें कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। -1 होगा, बी हो आदि 4 होगा, कि 1 होगा कि 0 होगा। तो हमने पढ़े प्यारे विद्यार्थियों कि अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू होता है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस के b/a होता है। तो यहाँ पर a का गुणांक क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, a का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और माइनस फार्मूला से, और b का जो गुणांक है यानी x का गुणांक जो है ये की -1 है। तो -1 और ये माइनस कर देगा प्लस, अर्थात तो 1/1 बट क्या होगा 1 होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर वीडियो जो भी मेरे चैनल पर भी नए हैं वो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबों तक पहुँचे। और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो, कमेंट करो। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या। जल्दी से कमेंट में लिखे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या होती है 2, 3, 1, 4। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। चलते हैं द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या क्या होता है। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 2 पावर होता है, इसलिए द्विघात बहुपदों की शून्यंकों की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 होता है। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे अपना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे, मेरे शेयर नहीं हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा, -b/a होता है। तो और -b/a तो माइनस यहाँ से हो गया, माइनस यहाँ भी है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, और x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1, अर्थात क्या होगा, सवाल का उत्तर 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मेरे सर ने बताना है कि अल्फा इंटू बीटा। मूलों का गुणनफल कहने का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे अल्फा इंटू बीटा की क्या होता है मूलों का गुणनफल। तो क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, अचर पद होता है। अचर पद कितना है, 1 है, और एक क्या है, 4 है, तथार्थ सवाल का उत्तर 1/4। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। शेयर सुनिए वीडियो को जितना जल्दी से लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को पूरा देखा, स्किप ना करें। और 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न द्विघात बहुपद से 5वां नंबर प्रश्न में करा है कि px बराबर है x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो a b का मान होगा। सेम सवाल वही है मेरे प्यारे थे, a b का मतलब a गुने b, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताना है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे अपने उत्तर कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है। अभी बताएं कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होता है। c/a होता है, c/a होता है तथा c/a की वैल्यू क्या होगा, तो c की वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है, वहाँ पर 1 है, अर्थात a की वैल्यू किसका होता है, x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, 5/1, अर्थात तो सवाल का उत्तर हो गया 5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर दे श्रेणियों की त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद मतलब उसका मैक्सिमम पावर 3 हो, अर्थात ax³ + bx² + cx + d ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। मेरे श्रेणियों सवाल का उत्तर सी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कर है अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² मेरे प्यारे थे x² है ये लिखा -5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे श्रेणियों, और इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे। क्या होगा 1/α + 1/बीटा का मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे सवाल का उत्तर क्या होगा। A B C D इनमें क्या होगा जल्दी तो देखते हैं। 1/α + 1/बीटा, तो यहाँ पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाता है, तो अल्फा से अल्फा काटा यहाँ बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा काटा यहाँ अल्फा, अर्थात ऊपर हुआ अल्फा प्लस बीटा और नीचे हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा, ऊपर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -b, तो ये क्या होगा -b/c हो जाएगा मेरे श्रेणी, और ए तो कट जाएगा दोनों से। तीसरा कि -b तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 5, और c की वैल्यू क्या होगा 7। इस तरह से सवाल का उत्तर हो गया 5/7। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये बहुत प्यारा सा प्रश्न था मेरे श्रेणियों, अब वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। इसमें लगभग हम 79 प्रश्न का संग्रह किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, धैर्य रखना। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के मूल हो तो सेम वही सवाल फिर पूछा यहाँ से, तो क्या होगा 1/, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। सवाल का उत्तर क्या होगा मेरे श्रेणियों जल्दी से बता। तो चलता है 1/α + 1/t बीटा की ये जो वैल्यू है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो फिर क्या होगा यहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा अल्फा होगा, इतना के वैल्यू क्या होगा -b/c होता है। क्या होता है c/a, क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा के जो वैल्यू होता है ना -b/ क्या होता है a होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होता है। तो यहाँ से क्या होगा a से कट जाएगा, क्या बचेगा -b/c बचेगा, -b/c। तो चलते हैं सर के -b क्या है, तो -b यहाँ तो देखिए -b के स्थान पर यहाँ b का जो गुणांक यानी x का गुणांक है ये 2 है, तो इस तरह से क्या होगा -2 रह जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा c क्या है 3 अचर पद। तो इस तरह सवाल का उत्तर हो गया -2/3। इस सवाल का उत्तर क्या होगा -2/3। देखते कौन सा ऑप्शन में, चलते हैं। तो सवाल का उत्तर क्या होगा -2/3, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर तथा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करा शून्यक होंगे यानी 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, मतलब 2 शून्यक बताना है। तो जल्दी से कमेंट में अपना उत्तर दें मेरे श्रेणियों की द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होंगे। तो चलते हैं 6x² का आने मतलब 6x² और -7x - 3 है, तो इन दोनों क्या करेंगे गुना, यानी x² का गुणांक और अचर पद को क्या करेंगे गुना करेंगे, 6 या 18 हो जाएगा। क्या होगा 18 होगा। ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है मेरे श्रेणियों, तोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि तोड़ने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18 टूटेगा। कितने में टूटेगा 9 दूनी 18, और माइनस जोड़ने पर -7 आना चाहिए, तो ये उस माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में टूटेगा, और प्लस माइनस हो जाएगा 18, क्योंकि प्लस माइनस 18 माइनस में आता है। तो अब जो x की वैल्यू जो देना ना मेरे श्रेणियों, ये जो ये है ना माइनस में, उसका उत्तर प्लस में होता है +9,
और ये जो प्लस में है उस सवाल का उत्तर होता है माइनस में। अभी ध्यान में और रखना, मेरे सर से ने बहुत अच्छा बयान तेरी ने कि एक्स स्क्वायर का गुणांक से भाग भी दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है और यहाँ भी 6 है। तो अब काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया के 6। इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना, 3/2 कोमा -1/3। तो कौन सा सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर, देखा जाए 3/2 और कोमा -1/3। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे सर सुनियो। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हम उम्मीद करेंगे सभी चैप्टर का लेक्चर लेकर आएँ। 10वां प्रश्न करा, बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। देखिए बहुत सा प्यारा कमेंट अधिक प्रश्न है, इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करें मेरे सर सुनियो। वीडियो देखने से पहले क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठना कि सवाल का उत्तर क्या होगा। अगर ये वीडियो जल्दी से बढ़ जाता तो वीडियो को रोक दो, उसको सवाल को बनाकर उत्तर देने की कोशिश करो। सवाल का उत्तर जो हम दे रहे हैं और सही हो रहा है या गलत। चलते देर न करते, कह रहा है कि x² - 3 के जो शून्यक होंगे मेरे सर ने कह रहा है कि x² - 3 और शून्यक निकालने के लिए 0 को बनाते हैं। तो x² और ये माइनस इधर है तो इधर प्लस गया, और x² हटा तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ा। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, +√3। आने सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभी ऐसा प्रश्न हमने बनाया है। तो ऐसा प्रश्न बनाने से बताइए कि सवाल का उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। चलते बनाते देर न करते हुए सीधे प्रश्न में कराया। ऐसा प्रश्न तभी बताएं कि 1/α + 1/बीटा की वैल्यू जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो वैल्यू होता है -(b/c) होता है। क्या होता है, -(b/c)। एकदम रट्टा मार लेना है मेरे सर नहीं, ऐसे प्रश्न में आएगा और ये 100% फिक्स है कि ऐसा करके पूछता है ये बट्टा में लगा के। तो चलो तो -b की वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं तो x का गुणांक 1 है अर्थात -1 हो जाएगा, और c क्या 1 है अर्थात -1/1 क्या होगा, -1। सवाल का उत्तर -1 ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें उम्मीद लगता है कि सर बहुत बेहतरीन ढंग से आप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखें कि अगला इस वीडियो में कैसा लगा, और अगला वीडियो पर क्या राय देते हैं कि अगला टॉपिक का वीडियो डालें या ना डालें। प्रश्न संख्या 12 में करा, निम्नलिखित में कौन बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पहचानने में देगा कि कौन बहुपद है या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दे कि इनमें से कौन सा एक है जो बहुपद नहीं है मेरे सर ने। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा हम सुनाते हैं मेरे सर ने। बहुपद कहते हैं किसे, तो कहते हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसका प्रत्येक चरराशि का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चर राशि पर घात है ना मेरे सर ने, वो बटा में नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होने साथ साथ जो होना ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक चर राशि का घात धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तब वो बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा। तो देखते हैं इस सवाल का उत्तर में क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मेरे सरनियों कह रहा है कि x का जो पावर है यू हाफ पावर है, रूट लगा के लिखा है। तो रूट का मतलब हाफ पावर। हाफ क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि एक बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 13 में करा, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। मतलब रैखिक बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम एक घात हो। क्या होगा, अधिकतम एक घात। तो देखते हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा बहुपद इसका अधिकतम एक ही घात है।
तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। 2x-5 जिसके चर राशि का केवल एक ही घात है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान देना है। योग है और गुणनफल है, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है -15 है। तो एक अभिष्ट द्विघात बहुपद के फार्मूला होता है मेरे प्रिय सरसरनियों, याद रखना कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना मेरे सरनियों। अगर कोई संख्या हर में आ जाए पूर्ण, तो उसके लिए हर को एलसीएम लेके आंसर देना मेरे सरनियों। तो चलते हैं, x² हो गया और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो माइनस के 2x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -15 तो -15। इस तरह से अभिष्ट द्विघात बहुपद मिला x² माइनस 2x माइनस 15। तो क्या कौन से सवाल में होगा? तो x² माइनस 2x माइनस 15 ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। फिर देखो ये पूछा कि कौन एक बहुपद नहीं है, तो ये मेरे सेशन ने बहुत बेहतरीन ढंग से समझना कि इनमें से कौन एक जो है कि बहुपद नहीं है। तो चलते हैं, अभी बताएं कि प्रत्येक चरराशि का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो है द करेक्ट ऑप्शन है कि इस बहुपद का ये क्या है, बहुपद नहीं, क्योंकि सवाल में इस तरह से लिखा गया x प्लस 1/x। तो देखिए 1/x का आने का मतलब है कि मेरे प्यारे, तो इसका जो पावर है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं x प्लस x का पावर -1, ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ पर है, इसलिए बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। तो अभी हम बताएं तो शून्यक तोड़ने के लिए कैसे निकालना है। तो x² और अचर पद का गुणांक जो है दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और जो गुणनफल आएगा उससे 2 भागों में तोड़ेंगे। और तोड़ने पर ऐसा आना कि जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर -5 है जोड़ के, तो -3 और -2 लगाएंगे तभी -5 होगा। तो इस सवाल का उत्तर हो गया 3,2, क्योंकि हम बताए थे कि जो माइनस में होगा उत्तर होगा प्लस में, और x² का गुणांक से भाग देना, तो x² का गुणांक 1 है, 1 से भाग देने पर सवाल का उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन 2,3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 में करा एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में सरसरनियों, बहुत इंपॉर्टेंट, एक घात वाला बहुपद कहता है। अब वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे सरसरनियों। तो करा एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। इस साल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन मेरे सरसरनियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में करा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर पहचानना है मेरे सरसरनियों, इनमें से एकदम फिक्स है एक आएगा सवाल आएगा कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, इसलिए बहुत बढ़िया से समझना है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। जल्दी से पहचानने बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो सवाल का उत्तर जल्दी से कमेंट में बताओ इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए दूसरा बहुपद है और चौथा भी बहुपद है, लेकिन यदि मेरे से सुनियो ये लिखा है 2/3x + 1, ये भी एक लिखा, और यह 1/x - 1 लिखा। सॉरी ये इस तरह से नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया 2/3x + 1 लिखा गया। तो अब ये सवाल का उत्तर देना इनमें से कौन एक ऐसा जो बहुपद नहीं है।
तो देखिए इसका जो पावर है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये माइनस पावर जाएगा, इसलिए 2 ये 3x का पावर ऋणात्मक लगाएंगे और +1 होगा। इस तरह से सवाल बनेगा। और ये पूरे टर्म पर पावर निगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x-1 का ये पूरे पर पावर निगेटिव पॉजिटिव है अभी, तो ये जाकर निगेटिव होगा। ये पर x का पावर -1 और ये -1 पावर करने का मतलब 1/1 इस तरह से। तो इस ऑप्शन में क्या होगा, दोनों सही है, ए और क्या है सी। तो चलते हैं, सवाल का उत्तर दोनों देना है इनमें से, लेकिन एक ही रहेगा, तो दोनों बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है px बराबर क्या, x² - 9x सॉरी 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक है। तो बहुपद का शून्य किसे कहता है, जो x के वैसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अब इसमें से किसी एक मान रख दे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे मेरे सर नहीं हो कि कौन सा एक शून्यक होगा, 2 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 3 होगा। जल्दी से x की वैल्यू पुट करना और शून्यक बताना। तो शून्यक बताने के लिए मेरे सर नहीं, ये सबसे अच्छा उपाय है कि ये हम यहाँ करते हैं 4 × 1 4 हो गया, और जोड़ने पर ये माइनस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जोड़ दिए तो -3 और प्लस -4। तो इस सवाल का उत्तर हो गया, एक प्लस में 4 हो गया और एक माइनस में 1 हो गया। तो देखते हैं अब सवाल का उत्तर में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो +4 है, से एक शून्य क्या +4, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुपद px का एक गुणनखंड x+2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो ये बहुपद का एक गुणनखंड x+2 है, तो इसका एक शून्यक होता है x बराबर -2, अर्थात -2 ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में करा मेरे सर ने ध्यान से देखना कौन सा आदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान तब इसके शून्यक है। यदि बहुपद x² - 9x + a में a का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। तो शून्य का मतलब कि कहने का मतलब कि a का गुणनफल 8 है, तो मतलब कि ये 8 है और ये गुना करने पर तो 8 है कम 8 कर दो और मेरे सिर शून्य और ये माइनस तो -9 हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर हो गया 8 और 1 प्लस में 8 और 1 ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 में करा मेरे स्टेशन ध्यान से समझना है कि अगर f(x) की वैल्यू जो दिया गया 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्य अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। बहुत बेहतरीन त्रिघात बहुपद का जल्दी से उत्तर में देख मेरे सिर नहीं हो, कमेंट बॉक्स में देख कौन सा उत्तर सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगा, तो बताए थे कि माइनस प्लस माइनस होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू प्लस वाला होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा, ये बी होगा, सी होगा, तो क्या होगा -k/dy होगा। क्या होगा -k/dy। तो माइनस में क्या होगा डी की वैल्यू अचर पद तो 7 है और ए की वैल्यू 4 है। तीसरे सवाल का उत्तर हो गया -7/4 ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से वीडियो को लाइक से तथा चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी सर से नहीं हो, ताकि 2024 में इस सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर हम आए, बहुत मेहनत से लेकर आए। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न मेरे सर से नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे दे। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, इनमें जल्दी से बताए। तो शून्यकों का योग का यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 है। मेरे सर से नहीं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -b/a होता है और ये 6 के बराबर है। माइनस और के यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस क्या होगा +k हो जाएगा, और ये 6 है। बटम ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है था, तो के की वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। मेरे सेशन ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कह रहे हैं, 24 में कह रहा है आदि बहुपद पी एक्स की वैल्यू जो 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगा। अभी तो बताएं सवाल का उत्तर, अब क्या बताए थे कि -7/4 होगा। -7/4 ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन आ रहा ऑप्शन। अब प्रश्न रिपीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बढ़ते। प्रश्न संख्या 25 में, प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है मेरे सिर से बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित होगा। तो एक शून्यक 4 है तो इसका एक गुणनखंड x-4 होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड x-4 होगा जो कि इससे विभाजित हो जाएगा। तो इस बार ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन मेरे सर में। जल्दी से अपना प्यारा प्यारा कमेंट दे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा तक देखें मेरे सर से नहीं। 26 नंबर कह रहा है अगर अल्फा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक है तब। ये बहुत बार प्रश्न रिपीट कर रहा है, मतलब कि समीकरण अलग अलग देकर प्रश्न पूछा जा रहा है वही चीज़, तभी ऐसा प्रश्न को हम बताएं। अभी इससे पहले वाला प्रश्न में क्या बताए थे, किसका वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अर्थात इसका वैल्यू होता है -b/c होता है। तो -b तो -2 हो जाएगा और c की वैल्यू 1 था अर्थात इस सवाल का उत्तर -2 ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है मेरे सर न्यू निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्यक निम्नलिखित में कौन है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अब रूट लगा के दिया, इसका शून्यक पूछा है। तो देखिए 12 को ऐसा गुना कर दिया है 2 नंबर से मेरे सर न्यू कि जोड़ने पर √2 आ जाए। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। तो देखिए इसको ऐसे तोड़ने से क्या होगा, -3/2 और गुने 1/2 √2 से अगर हम ये गुना करते हैं तो क्या ये यहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अब इसको तोड़ने से क्या होगा, ये 2 दूनी 2 हो जाएगा और 4 और ये भी नहीं मिलेगा। तो शून्य का तो हम ये यहाँ से सवाल ऐसे बनाते हैं कि शून्यकों का जो है ना गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकाले थे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होगा अर्थात ये c की वैल्यू क्या है -12/a हो। तो ऐसा कौन सा नंबर a की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सवाल का होगा -12 यानी दोनों का जो गुना करेंगे -12 आना चाहिए, दोनों का गुणिया। तो यहाँ से दोनों गुना करें 2 हो गया और 2 से गुना होगा तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये होगा 4, ये कट जाएगा तो 4 होगा। सवाल का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या देखिए ऐसे प्रश्न जल्दी पकड़ ले, जब ये शून्यकों का गुणनफल या योगफल से कर ले तो ये जल्दी से टूट जाएगा, ऐसा टूटने के जल्दी से ये नहीं हो सकता है। देखो हम तोड़ने के लिए तोड़ सकते हैं, ध्यान से समझना, ये 12 है ना तो इसको तोड़ सकते हैं 2 भाग में। तो हम यहाँ से 4 तिया 12 तोड़ सकते हैं, 4 तिया की 12। तो अब 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 दूनी के 12 भी हम लिख सकते हैं, 6 दूनी के 12। तो ये बहुत तरह की डिफरेंसेस हैं, तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा से हम जल्दी से हल कर लें। हम ऐसे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि एडजेक्टिव सवाल है। प्रश्न संख्या 28 में करा दी किसी द्विघात बहुपद f(x) की वैल्यू 2x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा बीटा
बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू क्या है, -4 है और ए की वैल्यू 2 है, तो अर्थात इस सवाल का उत्तर -2 ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में होता है, बी की वैल्यू बताना। तो मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। जब एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होता है माइनस के सी बाई ए और यहाँ से 1। सी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 अर्थात यहाँ 1 अर्थात बी की वैल्यू जो क्या होगा 1 होगा। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है मेरे से सर नहीं हो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य बराबर है किंतु विपरीत हो तब ए की वैल्यू क्या है। शून्य बराबर है मतलब अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर है, तो एक शून्य का अल्फ़ा है तो दूसरा शून्य क्या है, एक शून्य क्या, एक शून्य का अल्फ़ा है तो दूसरा क्या माइनस के अल्फ़ा है। तो अब ये शून्य बराबर है लेकिन किंतु विपरीत है, तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू बताना है। तो शून्यकों का योगफल तो इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अर्थात 0 बराबर क्या होगा माइनस के बी तो माइनस के ए हो जाएगा। तो माइनस ए देखिए ए की वैल्यू क्या होगा, ऐसे तो ए की वैल्यू 0 कर देगा। अगर दोनों का गुणनफल करेंगे तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ए की वैल्यू 0 हो सकता है। ये क्या है, ए की वैल्यू 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स जहाँ जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 भाजक हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। का आर एक्स का घात जी एक्स क्यू एक्स की घात से छोटा है, आर एक्स का घात जी एक्स की घात से छोटा है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड अवश्य होगा, पी एक्स जी एक्स का एक गुणनखंड अवश्य। तो सब सवाल का उत्तर बहुत बढ़िया सा ऑप्शन लगाया गया। तो यहाँ पर देखिए मेरे से जी एक्स जो है ना इससे भागा दे रहा है ना, जी एक्स से भाग दे रहे हैं, तो जी एक्स से भाग दे तो जी एक्स का घात जो है ना बड़ा है आर एक्स की घात से, क्या होगा आर एक्स का घात जी एक्स के घात से छोटा है। सवाल का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक है तब, बहुत प्यारा सा प्रश्न आया कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा की वैल्यू बताना है मैम। तो क्या होगा मेरे सिर से नहीं, ध्यान से समझना है। अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ को हो जाएगा और ये बीटा से बीटा करेगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या होगा बीटा स्क्वायर होगा। सिर नहीं, ध्यान से समझना है प्रश्न। और ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है मेरे सिर नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है -2 अल्फा इंटू बीटा एक फार्मूला होता है और बट्टे में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर या 9 हो जाएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए 5 हो जाएगा। तो 5 से गुना कर दो और बट्टे में 5 कर दो, ये क्या होगा 5 दूनी 10 -1/5 -1/5। सवाल का उत्तर ऑप्शन में सीधा करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखे अपना उत्तर। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। 33 नंबर बहुपद एक y³ -2y² -√3y + 1/2 का घात है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अपना सब कमेंट बॉक्स में लिखे कि सवाल का उत्तर कौन सा होगा। मेरे सर से जल्दी से बताएं कि इस बहुपद का घात क्या होगा।
तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद पर चर राशि का मैक्सिमम जितना घात हो ना मेरे चर श्रेणी, उस बहुपद का वो क्या करता है? बहुपद का घात करता है। तो इसका मैक्सिमम घात है ना चर श्रेणी। ये 3 है। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कह रहा है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 तथा -15 तो बहुपद है। ये अभी तो बताया था मैं सर। क्या होगा? ये x² और ये -2x और -15 हो जाएगा सवाल का उत्तर। अभी तो बताएं से पहले प्रश्न में बताया गया है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन।